हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम क्यों होते हैं बार बार फेल, ये एक कॉमन क्वेश्चन है हर बच्चे का जो तैयारी कर रहा है कि क्यों बार बार फेल होते हैं। तो भाई इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मेन रोल इसमें प्ले करती है, और क्या हम पढ़ते हैं और कितनी बार हमने उसका रिवीजन करा वो मैटर करता है। जैसे मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मेरी 3 गलतियां क्या थी ऐसी जो मैं अभी तक यहाँ बैठा हूँ मैं सफल नहीं हो पाया, और जो अब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है उन पे। तो मैंने सोचा कि आपसे क्यों ना शेयर किया जाए, क्योंकि क्या पता आप भी इस चीज से इस फेज से गुजर रहे हो। तो मेरा सबसे पहला क्या था भाई कि मैं इनकंसिस्टेंस था भाई, कि मैं 4-5 दिन पढ़ा, लगातार पढ़ लिया, नहीं तो फिर छोड़ दिया, बीच में एक दिन गैप कर दिया। और फिर अगर मैं कहीं से भी रैंडम दूसरी मैं कहीं से भी रैंडमली पढ़ रहा हूँ भाई, कि किसी की वीडियो देख ली उससे पढ़ लिया, एक टॉपिक को अलग अलग टीचरों से पढ़ रहा हूँ मैं। तो ये 2 गलती तो मेन ऐसी थी जिससे इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई। और तीसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने रिवीजन करा ही नहीं कभी एग्जाम से पहले। मैं पढ़ के एग्जाम तक ही पढ़ता था, मैं मतलब टॉपिक्स को अलग अलग को पढ़ रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ सबको समेट के नहीं जाऊं। और वहां एग्जाम में क्या होता था, मेरे आए हुए क्वेश्चन, मेरे देखे हुए पढ़े हुए क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आते थे और मैं गलत करके आता था। तो उस टाइम से अब मैंने एक कंसिस्टेंस, जो मैंने भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, मैं 70 डेज सीरीज भी चलाई है। मेरा यूपीएसआई में भाई स्कोर है 120 से 130 के बीच में मेरा स्कोर है यूपीएसआई में। और मेरा अभी जो मॉक में स्कोर बन रहा है आरडब्ल्यू 107 बना है, जो भी पहले पिछला वो हुआ है। और नेक्स्ट में मैं कम से कम 115 116 उसमें स्कोर करने के ट्राई कर रहा हूँ, जिससे मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ अभी अपने उसमें टॉपिक्स का। तो इस तरीके से मैं एक चीज सीख रहा हूँ कि भाई कंसिस्टेंसी, और आपका एक टीचर को पकड़ लो और रिवीजन, उसके बाद मॉक टेस्ट। भाई आप यूं बूस्ट करो, यूं आपको पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ जादू है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे में भाई मैथ के सवाल में आराम से 25 सवाल आते हैं तो 20 से 22 ठीक कर लेता हूँ आराम से, जबकि मैं मैथ के कम से कम 12-13 सवाल ही मुझे आते थे। और हिंदी मेरी अच्छी है, मैंने पढ़ के जो या यूपीएससी के लिए पढ़ा जो उससे भी मेरी अच्छा वो है। मैं जीएस पे काम कर रहा हूँ, मेन मेरा जीएस का काम करना है, क्योंकि मेरे जो यूपीएससी में जीएस में 24 सवाल ठीक थे बस। अगर वो थोड़ा और अच्छा हो जाता मेरा तो। और इसमें तो भाई सबसे पहला रीजनिंग है, सबसे वेटेज वाला रीजनिंग और हिंदी और मैथ, ये तीन सब्जेक्ट जो आप जिसने भी इस पे पकड़ बना ली वो भाई ले जाएगा। सबसे मेन होता है इन तीन पे अच्छी से अच्छी पकड़ बना लो। और यूपी जीके के जितने टॉपिक्स है, अगर तो आपको जीएस में बनानी पकड़, यूपी जीके के जितने टॉपिक है सबको भाई रिवाइज कर जाओ, सबको अच्छे से पढ़ लो, घोल लो सब भाई। 12 से 15 क्वेश्चन उसी से आते हैं। और करंट अफेयर्स को पढ़ो भाई, 4 से 5 क्वेश्चन आप करंट अफेयर दे जाएगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट के रिलेटेड हो भाई, कोई सा वो हो, अपॉइंटमेंट्स हो, डेट्स हो, सब उसमें कवर हो जाता है। और मैं तो बताऊंगा बेस्ट जो विवेक सर की 7 बजे की क्लास है ना करंट अफेयर्स की, वो ले लो भाई, उसमें वो रिवीजन भी करवाने हैं बैक टॉपिक्स का। तो आपसे यही है कि भाई ये मेरी जो कमियां थी मैंने आपको बताई, आप कमेंट में बताना कि आप भी क्या ऐसा फील करते थे, क्या आप भी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। तो भाई कंसिस्टेंस हो, चाहे भाई कुछ भी है, काम है घर में कुछ भी हो, ये पढ़ना है, चाहे सारा काम निपटा के पढ़ू, चाहे काम करने से पहले पढ़ू, पढ़ना है भाई मुझे। तो ये चीज मेन रखो अपनी भाई। और कुछ टाइम होता है फिर एकदम टाइम बूम हो जाता है। अब ये कुछ लास्ट भर्तियां बची हुई है भाई, अगर इनमें हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर हमें वही प्राइवेट की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यही था भाई जो मेरा थॉट्स थे आज के। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इसी तरीके की और वीडियोस मैं लाता रहूंगा, आपको बीच बीच में मोटिवेट करता रहूंगा, अपने थॉट्स आपके साथ अपने भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा। और आपके सपोर्ट की डिमांड है, तो उम्मीद है आप करोगे। तो आज के लिए इतना ही। जय